Welcome to ASEAN Art. Please subscribe, like, share, and follow. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसियान और आप देख रहे हैं आसियान आर्ट। आज हम वी गले की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए जो हमने कपड़ा लिया है उसकी लंबाई है 10 इंच। 10 इंच इस कपड़े की लंबाई है और 7 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। ये कपड़ा फोल्ड में है, यानी पूरे कपड़े की चौड़ाई हमारे पास 14 इंच है। 7 इंच का डबल हमारे पास 14 इंच है, तो पूरा पूरे कपड़े की जो चौड़ाई है वो 14 इंच है और लंबाई इसकी 10 इंच है। ये हमने फोल्ड की हुई है। ये हमारे पास कपड़े के दो पीस हैं, एक में हम पिछला गला बनाएंगे और दूसरे में हम अगला गला बनाएंगे। वी गले की ड्राफ्टिंग हमने पहले से की हुई है बुकरम पे। अब यहाँ पे हम पिछले गले की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने वी गले की जो चौड़ाई ली है 3 इंच, वही हम पिछले गले में भी चौड़ाई लेंगे। 3 इंच हमारे पास इस गले की चौड़ाई है और 2 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसको गोलाई दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने वी गले की ड्राफ्टिंग की थी उसको हम कपड़े पर लगाएंगे। बुकरम की जो चमक वाली साइड है इसको हम कपड़े के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा लिया था आधा इंच, इससे गले में ना ही जोल आएगा और ना ही गला टेढ़ा होगा। हम इसको प्रेस कर लेंगे। ये गला हमने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे। ये तकरीबन आधा इंच से कम होना चाहिए, यानी इतना कपड़ा छोड़ना चाहिए कि आसानी से ये बुकरम के साइड पे फोल्ड हो सके। अब यहाँ पर हम ग्लू स्टिक, जो पेपर को जोड़ने के लिए चार्ट वगैरह पे हमारे पास यूज़ होता है, वो हम यहाँ पे लगा के इस कपड़े को इस्त्री के साथ प्रेस करके इसी तरह से आगे भी हम इसी तरह इसको प्रेस करते जाएंगे और ये इसके साथ चिपकता जाएगा। यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगानी और इसी तरह सारे गले में यही ग्लू लगा के कपड़े को फोल्ड करना है। ये कपड़ा फोल्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पर बीच की लाइन निकालेंगे ताकि जब हम गला लगाएं तो ये सीधा बने। ये इसको हमने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हमने पिछले गले के लिए कपड़ा काटना है। उसके लिए हमने हमेशा जो कपड़ा लेना है वो तिरछा लेना है। जब भी हम गोलाई में कपड़ा लगाएंगे उसके लिए हमने तिरछा कपड़ा लेना है। अगर हमने अगले गले में भी बुकरम की जगह कपड़ा लगाना है तो उसके लिए भी हम कपड़े को हमेशा तिरछा रख के उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पिछले गले के लिए कपड़ा काटेंगे तो तिरछा रख के हम इसको प्रेस कर लेंगे।
अब ये कपड़ा फोल्ड में है और हमने इसको 1 इंच चौड़ा करके काटना है, यानी 1 इंच चौड़ी हमें पट्टी चाहिए। तो ये स्केल की चौड़ाई भी 1 इंच के बराबर है, तो हम इस स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये कपड़ा फोल्ड में पड़ा है तो ये पूरा 2 इंच आ रहा है और एक साइड से ये 1 इंच है। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये पिछले गले में लगेगा, ये जो तिरछा कपड़ा हमने काटा है, और ये बुकरम वाली अगले गले में। अब यहाँ पर हम पहले वी गले की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इस बुकरम के ऊपर एक पैर के फासले पर सिलाई लगाएंगे। इस निशान के मुताबिक हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई पूरी हो चुकी है। अब जो हमने ये ये 14 इंच वाला पीस काटा था जिस पे हमने गला लगाना था, उसके ऊपर हम इस गले को रखेंगे और जो हमने प्रेस करके उस पे लाइन लगाई थी, इन दोनों लाइनों को हम आपस में मिला लेंगे ताकि गला बिल्कुल सीधा रहे। अब यहाँ पर हम पिन लगाएंगे ताकि ये हिले नहीं और ना ही इस गले में कोई झोल आए। पिन लगाने की जगह आप बीच में सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो है हमने बुकरम के ऊपर सिलाई की है। अब हमने ये जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसके ऊपर से होते हुए हमने बुकरम के साथ ही सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर नहीं, बुकरम के साथ ही बिल्कुल हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर सुई को मशीन के अंदर रखते हुए यूँ इस तरह से मोड़ लेना है ताकि इसका कोना सही से बैठ जाए। ये सिलाई भी पूरी हो चुकी है। अब ये पिन निकाल लेंगे हम, और अब हमने गले की अंदर से कटिंग करनी है। तो उसके लिए भी हमने आधा इंच से कम कपड़ा लेना है। इस निशान के मुताबिक हम इस गले की अंदर से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि गला सही से बैठ जाए, लेकिन ख़याल रखना है कि सिलाई के बिल्कुल करीब हो, सिलाई को कट नहीं करना है। अब हम पहले इस गले को इस तरह से प्रेस करेंगे। बुकरम को खुला रख के पहले हम
इस तरह से प्रेस करेंगे, फिर इसको फ़ोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ये गले को प्रेस कर लिया है। अब हमने इसकी तुरपाई करनी है, लेकिन उससे पहले हम मशीन की सिलाई को बड़ा करके यहाँ पर हम पहले सिलाई करेंगे। एक पैर के फासले से सिलाई करके इसके बाद हम इसकी तुरपाई करेंगे। जब हम तुरपाई करेंगे तो जो हमने ये बड़ी सिलाई लगाई होगी इसको हम उधेड़ लेंगे। ये हमने इसकी सिलाई लगा ली है और ये हमारे पास वी गला पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसकी तुरपाई करेंगे और फिर ये धागा इसका निकाल लेंगे। अब हमने पिछला गला बनाना है। उसके लिए हमने कटिंग की हुई है और हमने इसके लिए तिरछा कपड़ा काटा था। ये पट्टी अब हम इस गले में लगाएंगे। ये जो इसकी खुली साइड है, इस खुली साइड को हम गले के साथ रखते हुए एक पैर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ये खुली साइड को यहाँ पे रख के हम इस निशान के मुताबिक इसकी सिलाई करेंगे। अब हम इसको सीधा करके ये जो हमने तिरछी पट्टी इसके साथ लगाई है इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। इस निशान के मतलब बिल्कुल करीब ही हमने इसके ऊपर हमने सिलाई करनी है। ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इनके कंधों को आपस में जोड़ना है। ये जो हमने पहला गला तैयार किया था इसको इसके ऊपर रख के, यानी दोनों की सीधी साइड एक तरफ होनी चाहिए। अब इन दोनों को बिल्कुल करीब रख के एक दूसरे के ऊपर नहीं, बल्कि जो सिलाई इनकी है इनको बिल्कुल करीब रख के आधा इंच के फासले पर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए आधा इंच के फासले पर हम सिलाई करेंगे।
जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हमने गले को मोड़ना है। इसके हमारे पास 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीके इसी में सीखेंगे। एक तरीका ये है कि हम इसको फ़ोल्ड करके ये जो सिलाई है इसी के ऊपर सिलाई लगा लें। ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब जब हम इसको यूँ टर्न करेंगे तो ये इस तरह से बैठ जाएगा। अब दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको इस तरह से सीधा करके यूँ फ़ोल्ड कर लें। ये हमारे पास इस कपड़े को बिठाने का दूसरा तरीका है। तो हमने एक साइड में वो वाला तरीका किया है और अब हम इस साइड में इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे दूसरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने कपड़े को फ़ोल्ड करके इस तरफ मोड़ लिया है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये गला कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस बॉक्स के इर्द-गिर्द सिलाई लगानी है। ये हमारे पास वी गला कंप्लीट हो चुका है। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.